बोलो मनहज किसको कहते हैं? बोलिए तरीके को। जो तरीका सहाबा का है उसी तरीके पर कुरान पढ़ना ये रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत है। इसलिए कि जिस तरीके से कुरान महफूज है वो मनहज वो तरीका भी महफूज है। और इंशाअल्लाह जब तक उलमाए हक जिंदा हैं, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम जिंदा हैं, आप जैसे उशाक मोहम्मद जिंदा हैं जो अक्ल के पैरोकार नहीं इश्क के ताबेदार हैं, जब तक ये जिंदा हैं कुरान भी महफूज रहेगा, सुन्नत भी महफूज रहेगी, कुरान का तरीका और मनहज भी महफूज रहेगा। ना इसमें जिद्दत आएगी ना इसमें तरक्की आएगी। हम हैं ही कदीम, हम पीछे मुड़कर देखते हैं नजर सहाबा पे पड़ती है, आगे मुड़कर देखते हैं नजर दज्जाल पे पड़ती है। हम सहाबा पे नजर डालकर फिर अपनी बड़ी 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 जुर्रत वाली निगाह दज्जाल की अफकार पर डालकर कहते हैं दज्जाल के कारिंदो तुम्हारे प्रोपेगंडे का शिकार होकर जिद्दत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हमारी रूह का ताल्लुक उनसे है जो हमसे कदीम है। हमसे क्या है? हमें लोग कहते हैं आगे देखा करो, हम कहते हैं हम पीछे देखते हैं। हम कहां देखते हैं? मुसलमान हमेशा पीछे देखता है। याद रखिएगा, मुसलमान अपनी माजी अपने अकाबिरीन को देखता है। हमारे अकाबिर सहाबा हैं, उनके सरखैर रसूलुल्लाह हैं। हम उनके तरीके से हटकर कोई तरीका इख्तियार, जब हम रसूलुल्लाह की मनहज पर होंगे, सहाबा इकराम की मनहज पर होंगे, यही कुरान अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत का जरिया भी होगा। मैं और आप मुजाहिद बनेंगे दीन की हिफाजत करने वाले, और माशरे का इस्लाह भी इसी कुरान से होगा। माशरे की इस्लाह भी किससे होगी? अब ज़रा मुझे आखिर में ज़रा ये बात बतला दें, आप में से कौन कौन ऐसा आदमी है जो आज ये बात अपने दिल में बिठा लेता है कि मैं रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत का मुजाहिद हूँ? सारे हैं। जज़ाकल्लाह। हम रसूलुल्लाह के दीन के और मुजाहिद से अल्लाह ने कुरान में सौदा किया है, जान भी मुझे दे दो माल भी मुझे दे दो। हमारी सारी जिस्मानी मेहनतें कुरान के मराकिज़ के साथ होंगी और हमारे माल का एक वाफिर हिस्सा कुरान की तालीम पर खर्च होगा। हमें मदरसे में पैसे तो आप लोग देते हो, हमें आकर पूछते हैं जी पर पैसे कहाँ से आए, ज़रा हिसाब चेक कराओ। हम कहते हैं तुमने दिया है, दो तो हिसाब ले लो। तुम दो भी हम तुमसे लेते नहीं, हम तो उनसे लेते हैं कि जिनके सीने में मोहम्मद की मोहब्बत होती है। फिर बाद दफ़ा लोग जदीद मुसलमान कहते हैं जी हिसाब देने में क्या हर्ज है, तो हम उन्हें कहते हैं भाई हम हिसाब इनको नहीं देते, हम उसको देंगे जिसने दिया है। दुनिया में हम किसी को, कोई मौलाना किसी दुनियादार को हिसाब देने का पाबंद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। शरअन हराम और नाजायज़ है। कोई मदरसे का इमाम, मस्जिद का कोई खतीब, कोई मोहतमिम, कोई नाज़िम किसी आम कमेटी वाले को भी हिसाब देने का पाबंद नहीं है। जो हिसाब मांगता है वो अंग्रेज का टाउट है। हिसाब देने के पाबंद है हम अल्लाह के दरबार में। आप सिर्फ अनफिकू फी सबीलिल्लाह का मिस्ताक बनेंगे कि अल्लाह के लिए हम दे रहे हैं जिसको अल्लाह ने हमारे लिए नुमाइंदा बनाकर यहां खड़ा किया है। मौलाना असद को आप क्या समझते हैं ये अपनी मर्जी से यहां आया है? बोलो, ये अल्लाह ने मुंतखब किया है, ये अल्लाह का बंदा है, ये जाने और रब जाने। बात समझ में आ रही है? तो कुरान के मुहाफिज बनेंगे। हम अपने बच्चों को कुरान इसलिए नहीं हिफ्ज़ करवाएंगे कि जी हमारी शफात करेंगे, हमें जन्नत में ले जाएंगे, ये तो ज़ाती लालच है। हमें ताज पहनाया जाएगा इसलिए। मेरे दो बच्चे हाफिज हैं, मैं उनको रोज़ाना 5 मिनट लगाता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अच्छे आलिम बनो, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे तैयार किया था कि रसूलुल्लाह के दीन का मुहाफिज बनना। मैं भी तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने तोहफे के तौर पर पेश करूं कि मैंने इनको इसलिए नहीं आलिम बनाया या हाफिज बनाया कि ये दुनिया में जो है ना हाफिज और कारी के लाएँ और आखिरत में मुझे ताज पहनाया जाए। मुझे रब की रज़ा चाहिए, ना मुझे ताज की गरज है, ना जन्नत से गरज है, ना किसी जन्नत की नेमत से गरज है। रब की रज़ा और उसके दीदार के मुकाबले में जन्नत की नेमतें क्या माना रखती हैं? जन्नत में शराब पीने जाओगे, अल्लाह का दीदार करने जाओगे? बोलो। जन्नत में
दूध पीने जाओगे नहरू से या रसूलुल्लाह की मायत में रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहते हैं? नजरिया दुरुस्त हो गया, सोच दुरुस्त हो गई। दुनिया में हम रसूलुल्लाह के दीन की तालीम के मुजाहिद बनकर जिंदगी गुजारेंगे और जन्नत इसलिए जाना चाहते हैं कि फिरदौस आला में जाएंगे, बार बार रसूलुल्लाह का दीदार करेंगे। जिनकी कब्र पर जाने के लिए बेताब हैं, तड़प रहे हैं, उनके शहर की गलियों का कुत्ता बनने के लिए तैयार है। आज हम जन्नत में इसलिए जाना चाहते हैं, आमना के उस दुर्रे यतीम जो अपनी जुल्फों को हिलाता है तो कायनात में खुशबू महक उठती है, जो मुस्कुराता है तो पूरी कायनात में रोशनी हो जाती है, जो जलाल में आता है जमीन हिलने लग जाती है। उसका दीदार करेंगे और उस जन्नत में उसकी मायत में अपने खालिक का दीदार करेंगे। कोई बात समझ में आई? थकावट तो नहीं है? बात कुछ समझ में आई है या नहीं? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस ये हमने कुरान का मुजाहिद बनना है, सुन्नत का मुजाहिद बनना है। इसलिए बनना है कि हम रसूलुल्लाह के दीन के मुहाफिज हैं। जन्नत इसलिए जाएंगे कि रसूलुल्लाह का दीदार होगा, रब का दीदार होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।